मदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। साबिक़ा आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफ़िकीन के निफ़ाक़ को इरशाद फरमाया और फरमाया कि ये अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान नहीं रखते, अल्लाह को और अल्लाह के मानने वालों को यानी ईमान वालों को धोखा देते हैं। और ये जो धोखा दे रहे हैं इन्हें ख़ुद पता नहीं है कि हम धोखे में हैं, ये ख़ुद धोखे में हैं। फरमाया कि इनके दिलों में रोग है और अल्लाह ने इनके रोग में, इनके मर्ज़ में इजाफ़ा फरमा दिया और इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन और आपकी तालीमात को झुटलाने पर दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा। और जैसे जैसे आगे आयात आएंगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके पर्दे मज़ीद चाक फरमाएंगे, मज़ीद इनकी तफसीलात खोलेंगे। तो आज की आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जब उन्हें ये कहा जाता है कि यार फ़साद फ़िल अर्ज़ न करो, ज़मीन में फ़साद बर्पा न करो, ये जवाब में कहते हैं कि हम कौन सा फ़साद बर्पा करने वाले हैं, हम तो इस्लाह करने वाले लोग हैं। हम तो ये चाहते हैं कि सबके साथ हमारी सुलह हो, हम तो ये चाहते हैं कि उनके साथ भी हमारी सुलह हो, मुसलमानों के साथ भी हमारे ताल्लुकात ठीक हों। ये इस्लाह ही तो है। फ़साद तो ये है कि किसी एक के साथ झगड़ा हो, हमारा तो किसी के साथ झगड़ा नहीं है। जिस तरह बाज़ लोगों का ये ख्याल होता है कि मौलाना साहब ऐसे मसला बताया करें कि ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही हैं। और दोनों सही नहीं हो सकते, एक सही हो सकता है। जब दो आदमी लड़ते हैं तो उनमें से कोई एक सही है और हक़बर होता है, दोनों नहीं हो सकते। तो फरमाया कि वइज़ा क़ील लहुम, और जब उन्हें कहा जाता है ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, ज़मीन में फ़साद ना करो। फ़साद फ़िल अर्ज़ क्या है? फ़साद फ़िल अर्ज़ ये है कि अल्लाह के दुश्मनों के साथ याराना रखना, अल्लाह की शरीयत का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन का इनकार करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को न मानना। फरमाया ये फ़साद फ़िल अर्ज़ का सबब हैं। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने दो लफ्ज़ों में बात लिखी है। फरमाया जो अल्लाह की इताअत करता है वो ज़मीन में इस्लाह नाफिज करता है, और जो अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करता है, मासियत करता है, फरमाया ये फ़साद फ़िल अर्ज़ का मुर्तकिब है, ये फ़साद करता है, ये फ़सादी बंदा है। और जब उनसे कहा जाता था वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, ज़मीन में फ़साद ना करो, क़ालू कहते थे इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अल्लाह ने आगे ख़बर इरशाद फरमाई, अला खूब सुन लो, मुतवज्जे हो जाओ, ख़बरदार, इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदूना, बेशक ये फ़साद करने वाले हैं, वलाकिन ला यशऊरून, और इन्हें ख़ुद पता नहीं है कि ये फ़साद करने वाले हैं, इन्हें शऊर ही नहीं है, इन्हें समझ ही नहीं है कि ये फ़साद फ़िल अर्ज़ के मुर्तकिब हो रहे हैं। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, और जब इन्हें कहा जाता है आमिनू ऐसे ईमान लाओ, कमा आमनन नास जैसे लोग ईमान लाए। अब मुनाफिकीन के मुकाबले में दूसरे ईमान लाने वाले कौन थे? मुनाफिकीन भी बज़ाहिर तो ईमान लाए थे, लेकिन दूसरे नास, अल्लाह ने किसी का नाम नहीं लिया, अल्लाह ने फरमाया जैसे दूसरे लोग ईमान लाए। तो दूसरे लोग उस वक़्त सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन थे। ये तो हमारी अक़ल भी कहती है, हर बंदे को ये बात समझ आ रही है कि दूसरे लोग सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन थे। लेकिन इब्न असाकिर रहमहुल्लाह बहुत बड़े मुफस्सिर गुज़रे हैं, वो अपनी सही सनद के साथ
हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाज़ाद हैं और बचपन में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज तहज्जुद अदा फरमा रहे थे, ये भी पीछे आकर खड़े हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा, पीछे देखा कि छोटा सा अब्दुल्ला खड़ा होकर अल्लाह के सामने नमाज़ पढ़ रहा है, सर सजदे में है, क़ियाम में है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस बच्चे पर प्यार आया, जैसे हमारा भी छोटा सा बच्चा नमाज़ पढ़ रहा तो हमें भी प्यार आता है कि ये कैसे छोटा सा बच्चा है, सजदे करता है, खड़ा होता है, बैठता है, उठता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार आया, आपने अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद के वक्त में हाथ उठा दिए, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, मेरे मौला मेरे इस अब्दुल्ला को किताब का इल्म अता फरमा दे, वफ़क़्हिहु फ़िद्दीन, और दीन की समझ अता फरमा दे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे लोग भी कुरान मजीद की किसी आयत का मतलब मफ़हूम अगर वाज़े ना होता तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से पूछते कि अब्दुल्ला इसका क्या मतलब है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत फरमाते हैं, इब्न असाकिर फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ने जो फरमाया ना, आमिनू कमा आमन अन्नास, ऐसे ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लाए। तो लोगों से मुराद कौन है? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं अल्लाह का मंशा ये है, कमा आमन अबू बकर व उमर व उस्मान वाली, जैसे अबू बकर ईमान लाए, जैसे उमर इस्लाम लाए, जैसे उस्मान इस्लाम लाए, जैसे अली इस्लाम लाए, रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, ऐसे ईमान लाओ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बारे में इरशाद फरमाया, अंतुम शुहदाउल्लाहु फिल अर्ज़, तुम खुदा की ज़मीन पर अल्लाह के गवाह हो। जो तुम बात कह दोगे समझो कि वो अल्लाह की बात है, तुम अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के दीन और अल्लाह की शरीयत के गवाह हो। और फरमाया कि दूसरी रिवायत में फरमाया अबू बकर उमर उस्मान व अली ये भी बेहतरीन गवाह हैं। तो नास से मुराद सहाबा हैं। अब सवाल यह है, अबू बकर सिद्दीक़ भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ चुके थे और ये लोग भी बज़ाहिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ कर इस्लाम ला चुके थे। तो अब एक बंदा पहले से ईमान ला चुका है, उसको दोबारा ईमान लाने का मतलब क्या है कि आप ईमान ले आओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वही है जो मैंने कल अर्ज़ किया था कि ईमान लाओ ज़बान के इकरार से और दिल की तस्दीक से। जिस तरह ये अबू बकर उमर उस्मान अली रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ईमान लाए, ज़बान से इकरार भी किया, दिल से तस्दीक भी की, ऐसे ईमान लाओ। तुम्हारा ईमान सिर्फ ये है कि तुम ज़बान से इकरार कर रहे हो, दिल से तस्दीक नहीं कर रहे हो। इन्होंने जवाब में क्या कहा? जवाब में कहा कालू, इन्होंने कहा अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा, क्या हम ऐसे ईमान लाएं जैसे ये बेवकूफ़ लोग ईमान लाए। सुफ़हा सफ़ी की जमा है। सफ़ी ऐसा आदमी जो बेवकूफ़ हो, जो अंजाम को न देखते हुए कोई भी काम कर लेता हो, यानी अक्लमंद पहले सोचता है, उसको अंजाम को देखता है, ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसका अंजाम क्या होगा, ये अक्लमंद होता है। बेवकूफ़ होता है जो अंजाम को नज़रअंदाज करके कोई भी काम कर दे, इसको बेवकूफ़ कहा जाता है, सफ़ी। और सुफ़हा इसकी जमा है। तो फरमाया कि उन्होंने कहा अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा, क्या हम ऐसे ईमान लाएं जैसे बेवकूफ़ ईमान लाए। अब सवाल ये है कि ये तो ईमान ला चुके थे, ये कब की बात है? ये जब इन्हें कहा जाता है ना कि अबू बकर जैसा ईमान लाओ, उमर जैसा इस्लाम लाओ, ईमान लाओ, तो ये जवाब में मुसलमानों से नहीं कहते थे, ये अपने हम राज़ों को, ये तन्हाई में अपने मोतमद लोगों को जाके कहते यार हम उन जैसा ईमान लाएं, वो तो बेवकूफ़ लोग हैं, उन्हें तो दुनिया का पता नहीं है, दुनिया किस तरह गुजारनी है, दुनिया के काम किस तरह हैं, हर एक के साथ बना के रखो। जब देखो कि मामला एक के हक़ में जा रहा है आप उसके साथ हो जाओ, जब देखो मामला दूसरे के हक़ में जा रहा है उसके साथ हो जाओ, अपनी दुनिया को बेहतर करो। और अल्लाह ने इसका जवाब फिर इरशाद फरमाया, ये जो कह रहे हैं ना कि हम बेवकूफ़ों जैसा ईमान लाएं, कि वो दुनिया को छोड़कर आखिरत को मुकद्दम रखते हैं, अल्लाह ने फरमाया अला
खूब सुन लो, इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा, यही बेवकूफ़ हैं जो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को बेवकूफ़ कह रहे हैं ना। अल्लाह ने जवाब इरशाद फरमाया, ये खुद बेवकूफ़ हैं, वलाकिन ला यालमून, और ये जानते ही नहीं है कि ये बेवकूफ़ हैं, खुद बेवकूफ़ हैं। क्या मतलब? इनकी बेवकूफ़ी का आलम यह है कि दुनिया बहुत महदूद है। आखिरत की ज़िंदगी के हिसाब से दुनिया 2-2.5 मिनट से भी कम है, बहुत थोड़ी ज़िंदगी है दुनिया की। फरमाया कि ये दुनिया के फ़ायदे के लिए आखिरत को दाव पर लगा देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदनसीब वो शख्स है जो अपनी दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को ख़राब कर दे, अपनी दुनिया के लिए झूठ बोल दे, अपनी दुनिया के लिए रिश्वत ले ले, अपनी दुनिया के लिए, अपनी दुनिया बनाने के लिए अल्लाह की नाफरमानी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फरामोश कर दे। ये अपनी आखिरत को इसने ख़राब किया अपनी दुनिया बनाने के लिए। लेकिन उससे भी बड़ा बदनसीब वो है, सबसे बड़ा बदनसीब वो है जो दूसरे की दुनिया के लिए अपनी आखिरत को ख़राब कर दे। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन दूसरे की दुनिया बनाने के लिए झूठ बोल रहा है, गलत गवाही दे रहा है, झूठी गवाही दे रहा है, दूसरों के लिए रिश्वत ले रहा है। बेशक वो दूसरे अपनी औलाद ही क्यों नहीं है, दूसरों के लिए ये सारे काम कर रहा है। फरमाया ये कायनात का बदतरीन और बदनसीब तरीन शख्स है जो दूसरों के लिए अपनी आखिरत को ख़राब कर रहा है। आखिरत क्या है? अबदुल आबाद, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी। फरमाए राई के दानों से ज़मीन से आसमान तक का सारा खला भर दिया जाए और 1000 साल के बाद एक परिंदा आए और वहाँ से एक दाना उठा कर ले जाए, तो ये सारे के सारे दाने एक न एक दिन ख़त्म हो जाएंगे और वो आखिरत वाली ज़िंदगी नहीं ख़त्म होगी। इतनी बड़ी ज़िंदगी, इतनी बड़ी ज़िंदगी को इस दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी के लिए, और पता ही नहीं है चंद, अगर किसी की 100 साल भी अल्लाह ने उम्र अता फरमाई हो तो ये भी उस आखिरत की ज़िंदगी के हिसाब से बहुत ही महदूद है। फरमाया कि और पता ही नहीं है कि इंसान कब इस दुनिया को छोड़ता है। इस महदूद ज़िंदगी के लिए, उस लामहदूद ज़िंदगी को अपने लिए नहीं दूसरों के लिए ख़राब कर रहा है। ये सबसे बड़ा बदनसीब है। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये ख़ुद बेवकूफ़ हैं, ये आखिरत के बदले में दुनिया को तरजीह दे रहे हैं, हालांकि आखिरत को तरजीह देनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी आखिरत की तैयारी करे। और इसी को अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर नफ्स क़यामत के दिन देख लेगा कि कल के लिए उसने क्या भेजा था। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो थोड़ा सा भी ज़र्रा आप भेजोगे नेकी का वो वहाँ देख लोगे, कोई भी बुराई करोगे वो वहाँ उसका वबाल देख लोगे। अल्लाह ताला हम सब को समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।